हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजिल्टिक एसएससी में। फ्रेंड, आपको मैथ के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सभी सरकारी एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सभी सरकारी एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 ही बचता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा प्रश्न है। अब फ्रेंड, इस प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक से देखना है और समझना है। ठीक है, और आपसे अगर आप इन प्रश्नों को अगर समझ गए तो आपसे कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं एग्जाम का। ठीक है, कोई भी प्रश्न इससे संबंधित छूटेगा नहीं। देखिए, पहला स्टेप हमारा क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 बचता है। ठीक है, हमको एक ऐसी संख्या याद करना है जो 12, 20, 24 से जब हम भाग देंगे तो उसमें जो है हमारा शेष फल जो है 8 बचता है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या हमारी जो बनेगी 12, 20, 24 को भाग देने पर 8 शेष फल हमारा बचेगा। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। अब देखिएगा फ्रेंड, इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 12, 20, 24। ठीक है, 12, 20, 24 का हम इनका पहले क्या लेंगे, लासापा। ठीक है, लासापा हम इनको ले लेंगे तो इनका लासापा हमारा कितना आ जाएगा, इनका आप लासापा निकाल कर अब देख लीजिएगा तो इसका लासापा जो है 120 हमारा आ जाएगा। ठीक है, 100 लासापा। ठीक है, तो यहाँ पर लासा और लासापा हमारा कितना आ जाएगा, 120 हमारा लासापा आ गया। अब जो है देखिए, यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए। छोटी से छोटी संख्या हमारी जो शेषफल हमारा बचे, तो शेषफल हमारा कितना बच रहा है, लास्ट में हमारा 8 बच रहा है शेषफल यहाँ पर। ठीक है, क्या कह रहा है कि शेषफल हमारा 8 बचता है, तो 120 में हम 8 इसको जोड़ देंगे। ठीक है, 120 में हम कितना इसको जोड़ देंगे, इसको हम 8 जोड़ देंगे, 120 और प्लस 8। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 128 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो हमारी संख्या बनेगी वो 128 संख्या बनेगी। ठीक है, अब इसी को अगर हम 12, 20, 24 इसको मगर हम इसमें भाग देंगे, 12 को भाग 128 में देंगे, 20 का भाग 128 में देंगे, 24 का भाग 128 में देंगे, तो हमारा शेष फल जो है हमारा 8 बचेगा। ठीक है, तीनों को अगर हम इस 12, 20, 24 से 128 में भाग करेंगे तो सब में हमारा शेषफल 8 बचेगा। ठीक है, आप चाहे करके देख लेना, तो इतना ही शेषफल हमारा 8 बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड देखिएगा, यदि 2x + 3 अनुपात 5x + 4 3:4 का 3 गुना अनुपात है तो x का वर्ग याद कीजिए। ठीक है, आपका फ्रेंड इस प्रकार से प्रश्न है। अब देखिएगा, इस प्रश्न को पहला हमारा क्या है कि देखिए यहाँ पर 2x + 3, ठीक है, 5x + 4। ठीक है, तो ऐसी जब हमारी प्रश्न जब हमारा होता है तो अनुपात में ऐसी हमारी संख्या लिखी होती है, तो इसको अनुपात में तो हम बटा में लिख देंगे। ठीक है, तो 2x + 3। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2x + 3 बटा, अब इसको जब यहाँ पर अनुपात लगा तो इसको हम बटा में लिख लेंगे, तो 5x + 4 + 4। ठीक है, बराबर, अब यहाँ पर 3:4 यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको भी हम बटा में लिख लेंगे, तो 3 हमारा ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है,
अब क्या कह रहा है, 3:4 का 3 गुना अनुपात है। क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिएगा कि 3:4 का 3 गुना अनुपात है। ठीक है, ये 3 गुना अनुपात, क्योंकि 3:4 का 3 गुना अनुपात, तो इसको हम 3 गुना कैसे बनाएंगे। अब देखिएगा 3 गुना हमको बनाने के लिए पहले हम इसको क्या करेंगे, इसका 3 से इसका, ठीक है, 3 से इसका क्यूब कर देंगे, 3 का क्यूब कर देंगे कि इसका घनमूल हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 गुना अब कैसे बनेगा घनमूल, देखिए 3 तियाँ 9, ठीक है, 3 तियाँ 9, वर्ग हमारा 2 गुना हुआ, और 9 तियाँ 27, तो हमारा 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, तो हमारा 3 गुना हो जाएगा। अब देखिएगा फ्रेंड, इसको हम अब इसको पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले इसको मैदान में 2x + 3 बटा 5x + 4। ठीक है, अब देखिएगा, अब 3 का अगर हम इसका घन करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना है, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, तो 27 बटा, इसको कर लेंगे 4 का 3 में, तो 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64। ठीक है, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 64। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, हम ये चाहे इधर से करिए चाहे उधर से करिए। अब देखिए यहाँ पर हम कर लेंगे, पहले इसको हम कर लेंगे यहाँ पर इसका 64 दूनी। ठीक है, 64 दूनी हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 128। कितना हो जाएगा, 64 दूना 128। ठीक है, तो 128 x, क्योंकि यहाँ पर x लिखा हुआ, यहाँ पर हमारा x लिखा हुआ है, तो x प्लस, ठीक है, यहाँ पर प्लस हो गया। अब 64 तियाँ कर लेंगे, ऐसे तिरछी गुणा ऐसे करते हैं। ठीक है, पहले इसको 64 को दूने में करा, इसमें करा, अब फिर x प्लस कर यहाँ पर लगा लिया, x प्लस लगा लिया, फिर 64 का 3 में करेंगे, जब 64 का 3 में करेंगे, इसमें हमारा कितना आ जाएगा, 64 तियाँ 192। ठीक है, तो 192 हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, बराबर। ठीक है, यहाँ पर बराबर। अब इसको ऐसे, इसको इसमें करेंगे हम गुणा। ठीक है, इसको करेंगे 27 को 5 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 135x। ठीक है, 27 पंचे 135, 135x, फिर प्लस, ठीक है, प्लस, फिर इसको जो है 27 को चक्कू में करेंगे, 27 चक्कू हमारा कितना हुआ, 108। ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ, 108, यहाँ पर हमारा 108 हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर 128x दिया है, ठीक है, और यहाँ पर 135 हमारा x दिया हुआ है, एक जैसे। ठीक है, तो अगर हम इसको बराबर में करेंगे तो हमारे चिन्ह क्या है, बदल जाएंगे, तो चिन्ह हमारे बदलने तो हमारे इसमें माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, 135 में से 128 को जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना यहाँ पर आ जाएगा, तब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7x। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7x। ठीक है, 7x हो गया। अब फिर बराबर, क्योंकि हमारा अब तो प्लस तो चिन्ह खत्म हो गया, क्योंकि हमने घटा दिया। ठीक है, तो हमारा बदल गया था चिन्ह, बराबर। अब यहाँ पर हमारा 192 बचा हुआ है, और यहाँ पर हमारा 108 बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 192 108, तो 192 में से 108 को जब हम माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी इसका चिन्ह अगर हम जब बराबर में ले आएंगे तो चिन्ह हमारा बदल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हमारे
माइनस का जब चिन्ह बदले तो इसमें से हम घट भी हमारे घट जाएंगे। तो हमारा 192 में से 108 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 84। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 84 आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर देंगे। 7 एकम 7 और एक बच्चा यहाँ हो गया 14, 7 दूनी 14। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कितना आ गया, x बराबर 12 आ गया। ठीक है, यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। अब यहाँ पर 12 हमारा आ गया। ठीक है, अभी आपका आंसर नहीं आया हुआ है। अब लास्ट में क्या पूछ रहे हैं, यहाँ तक आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप देखिए, x का वर्ग याद कीजिए। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, तो x का वर्ग याद कीजिए। ठीक है, x का वर्ग याद कीजिए। अब हमारा x का मान तो निकला है, अब वर्ग इसको याद करना, तो इसको वर्ग अब याद कर लीजिए। तो 12 का वर्ग हमारे कितना हुआ, 12 बराबर 144। ठीक है, 12 बराबर 144। तो आपका यही राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा फ्रेंड, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे। 95 विषय में अर्जित उसके अंक याद करें। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट आपको प्रश्न समझने वाली बात है कि पहला स्टेप में क्या कर रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। ठीक है, एक मतलब जैसे एक कोई छात्र था, ठीक है, या आप ही मान लीजिए छात्र हैं, तो आपने जो है एक परीक्षा में एक परीक्षा में आपने 85% अंक प्राप्त कर लिए। ठीक है, उसमें से आपने परीक्षा में 85 अंक प्राप्त किए। ठीक है, इस प्रश्न का आधारित इस प्रकार से है। फिर उसके बाद में कह रहा है 4 विषयों में उसके अंक 79, 81, 88 और 94 थे। ठीक है, और जब वो मान लीजिए उसके पास सब्जेक्ट कितने थे, उसके पास आपके पास मान लीजिए 5 सब्जेक्ट थे। ठीक है, 5 विषय आपके पास थे, तो 5 विषय आपके पास थे, तो 5 विषय में से आपने 4 विषयों में आपके अंक कितने हैं। ठीक है, 79, 81, 88, 94। ठीक है, इतने हैं आपके। अब पूछ क्या रहा है कि 5वें विषय में अर्जित उसके अंक याद करें। तो आपको 5वें विषय के अंक आपको अर्जित करने हैं। 5वें विषय के अंक आपके कितने थे। ठीक है, 4 विषयों के अंक उसके यहाँ पर दे रखे हुए हैं। 4 विषयों के अंक उसके यहाँ पर दिए हुए हैं, 79, 81, 88 और 94। ठीक है, अब 5वें विषय के आपको अंक याद करना है। अब देखिएगा यहाँ पर इसको कैसे याद करेंगे कि अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, पहले की कह रहा है कि 5 विषयों में कुल अंक, कहते हैं छात्र के 5 विषयों में प्राप्त कुल प्राप्तांक। ठीक है, तो हमारा कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, प्राप्तांक मतलब टोटल नंबर हमारे कितने होंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट कितने थे, 5 सब्जेक्ट उसके पास थे। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट उसके पास थे, तो 85 गुणा 5। ठीक है, 85 गुणा 5। ठीक है, तो उसको इसकी 85 और 5 में गुणा 85 पंचे हमारे कितना हो जाएगा 425। ठीक है, कितना हो जाएगा 425। ये हमारा क्या निकले, ये हमारा प्राप्तांक निकल आया हुआ है। ठीक है, प्राप्तांक हमारा निकल आया 485 प्राप्तांक निकल आया हुआ। अब 5वें विषय में प्राप्त अंक, अब 5वें विषय में प्राप्त अंक। ठीक है, अब 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त हुए उसके हैं 5वें विषय में। अब देखिएगा 4 विषय में उसके कितने अंक थे, 4 विषय में उसके अंक कितने थे, यहाँ पर 4 विषय में उसके अंक 79, 81, 88 और 94। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम जोड़ लेंगे। तो अगर हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पर इनको हम जोड़ लेंगे, इसको
इन इन चारों अंकों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारे टोटली हमारे कितने आ जाएंगे यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर हमारे टोटली आ जाएंगे 342। ठीक है, तो 342 चार सब्जेक्ट के आपके यहाँ पर जो हैं यूँ ये जो चार सब्जेक्ट जो हैं इनके आपको अंक, इनको क्या करना है, आपको जोड़ लेना है। ठीक है, ये चार सब्जेक्ट के आपके टोटल अंक जो हैं कितने हुए, 342 हो गए। ठीक है, अब 5 विषयों में उसके अंक कितने थे, टोटल उसके मतलब अंक कितने थे, उसने प्राप्त किए थे 425। ठीक है, तो 425 उसने प्राप्त किए थे। जब 425 उसने प्राप्त किए थे तो 342 तो ये वाले थे, तो इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे 242। जब इसमें से जो माइनस कर देंगे, क्योंकि 342 चार विषय के हैं और उसके पहले के 5 के जो थे 425 थे, तो 342 हम माइनस कर देंगे इसमें 425 में से, जो भी हमारा बचेगा, अब वो जो भी हमारा बचेगा वो हमारा 5वां विषय का है, उतने अंक थे। ठीक है, बस हमारा हो जाएगा। अब इसमें से हम माइनस कर दें, अगर हम इसमें से हम अगर माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 83। ठीक है, यहाँ पर तीसरे, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि विषय में अर्जित उसके अंक याद करें, तो 5वें विषय में आपके अंक कितने होंगे, 83 हो गए। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4, 30% और 30% और 10% की दो अनुक्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु 945 में बेची गई, वस्तु का लागत मूल्य याद करें। ठीक है, फिर से देखिएगा प्रश्न एक बार, 30% और 40% के दो अनुक्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु 945 में बेची गई, वस्तु का लागत मूल्य याद करें। वस्तु का लागत मूल्य आपको याद करना है, उसकी लागत क्या थी। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर माना वस्तु का लागत मूल्य x। ठीक है, तो अगर हमको लागत मूल्य तो हमें पता नहीं, तो हम मान लेंगे हमारा लागत मूल्य उसका x है। माना वस्तु का लागत मूल्य x। ठीक है, माना यहाँ पर लिखेंगे, माना वस्तु का मूल्य क्या है, हमारा x है। ठीक है, तो x है, तो x हमारा हो गया। अब देखिएगा, अब उस पर कह रहा है कि 30% 40% की दो अनुक्रमित छूट देने के बाद, अब इसी पर x पर 30% और 10% की छूट देता है। x पर 30% और 10% की छूट देता है। जब छूट देने के बाद तो 945 रुपये में बेची गई। ठीक है, और बेची कितनी गई, 945 में। अब इस पर छूट देगा 30% 40%, किस पर, x पर छूट देगा। तो x पर कैसे छूट देगा, देखिएगा कि x गुणा। ठीक है, अब छूट हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमेशा छूट प्रतिशत कितना का होता है, 100 का प्रतिशत होता है। ठीक है, अगर जब हम चीज़ को छूट में लिखेंगे 100% में, तो इसको माइनस करते हैं। ठीक है, अगर लाभ में पूछता है, ठीक है, अगर लाभ में पूछता है तो 100 में हम प्लस करते हैं। अगर जब छूट में हानि में पूछता है तो उसको हम क्या करते हैं, तो 100 में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसमें 100 में से जब हम 70 से 30 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 70% इसमें निकालते हैं 100 में। ठीक है, गुणा। अब इसी पर 10%, क्योंकि इसी पर ये भी छूट जा रहा है 10%, तो इस पर छूट जाए तो 100 में से 10 करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 90% के इसमें निकालते हैं 100 में 100। ठीक है, x पर दोनों पर छूट दे रहा है। अब बराबर, और कह रहा है कि 945 रुपये में बेची गई। जब वो बेच रहा है तो बेची गई, तो बेची तो बराबर हम कर लेंगे, और बेची इसके बाद में हम करेंगे। ठीक है, तो 945 यहाँ पर हम बेची लिखेंगे। ठीक है, 945। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया। ठीक है, अब इसको हम करेंगे 9 से करेंगे, 9 1 9 9 फिर। ठीक है,
अब यहाँ पर हमारा एक संख्या में नहीं जाएगा तो हम इसका सिफर लगा लेंगे। अब हमारी संख्या हो जाएगी डबल, ठीक है, 45 हो गई, 9 पचे 45। अब इसको हम 7 से कर लेंगे, 7 तिक्कन 7, कितना बचा, 3 बचा। यहाँ पर हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 5 है तो 35 हो गया, 7 पच्चे 35, ठीक है 35। अब ऊपर हमारा कुछ बचा हुआ, ऊपर कुछ नहीं बचा हुआ है, बराबर में हमारे कितना बचे 15, ठीक है। अब 15, अब हम इनकी गुणा कर लेंगे तो हमारी इनकी गुणा हो जाएगी, तो 15 और यहाँ पर हमारे कितना बचा है 10 इसमें बचा, 10 इसमें बचा, 10 इसमें बचा, तो इसकी हम गुणा कर लेंगे, 10 दशामन 100, तो 10 दशामन 100 और इसकी हम गुणा कर लेंगे। जब हम 15 की गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हमारे कितना निकल कर आ जाएगा 1500, ठीक है। तो वस्तु का लागत मूल्य याद करें, तो वस्तु की उसकी लागत मूल्य हमारी क्या थी, तो उसकी वस्तु की लागत मूल्य 1500 रुपये थी, ठीक है। देखिए फ्रेंड, और कोई कुछ भी ना आपको समझ में आता हो, ठीक है, हमसे कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। समीकरण हल करने में या और किसी में दिक्कत मतलब हो तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपसे अलग से प्रश्न को आपको समझाएंगे, अलग से वीडियो में आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड देखिएगा, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं, ठीक है। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु वर्ष में याद करें। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन। एक परिवार में माता पिता 3 बच्चे हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या हमारा हो गया, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे, एक परिवार है तो उसमें माता पिता हो गए और 3 बच्चे हो गए, ठीक है। परिवार हमारा भैया कितने का बना है, 5 आदमियों का बन गया, ठीक है। ध्यानपूर्वक से प्रश्न को समझिएगा। 5 बच्चे हुए, 5 मतलब 5 लोग उस परिवार में होंगे, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष, माता और पिता उसमें से माता पिता की औसत आयु कितनी है 36 वर्ष, ठीक है। बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है और बच्चों की जो औसत आयु है उसकी अलग औसत आयु है, बच्चों की जो औसत आयु है वो 10 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु वर्ष में याद कीजिए, ठीक है। पहला स्टेप देखिएगा, सोल्व करने का पहला स्टेप देखिएगा यहाँ पर कि परिवार की कुल आयु, ठीक है। परिवार की कुल आयु, परिवार की पहले कुल आयु हम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक परिवार में माता और पिता, एक परिवार में माता और पिता 3 बच्चे हैं, ठीक है। 5 लोगों का परिवार हो गया, हमने आपको पहले बताया। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है तो माता पिता की आयु 36 वर्ष है, ठीक है। तो उनकी आयु 36 वर्ष है, मतलब माता पिता वो वहाँ पर 2 आदमी हैं, ठीक है। तो 2 आदमी हैं तो वहाँ पर उनकी औसत आयु 36 वर्ष है। तो 36 गुणा आदमी, वहाँ पर व्यक्ति कितने हैं 2 हैं, ठीक है। 2 से हम इसको गुणा कर लेंगे। तो अब उनका वर्ष कितना उनका वर्ष कितना निकल आएगा, तो उनका वर्ष निकल आएगा 72, ठीक है। तो 72 हो गए उन दोनों को, 72 वर्ष हो गए उन दोनों का। आगे क्या कह रहा है कि अब यहाँ पर से देखिए, अब यहाँ पर से, ठीक है। बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, बच्चों की औसत आयु कितनी है 10 वर्ष। बच्चे कितने हैं 3 हैं, बच्चे कितने हैं 3 हैं, ठीक है। तो 10 गुणा 3, ठीक है, 10 गुणा 3, क्योंकि भाई बच्चे 3 हैं, बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है तो 3, तो औसत हमने बताया था कि गुणा में करते हैं, ठीक है। तो इसको कितना हमारा निकला है, उनका कितना हो जाएगा 30 वर्ष, ठीक है, 30 वर्ष। तो माता पिता की औसत आयु जो थी, ठीक है, तो उनका वर्ष कितना निकला 72, और बच्चों का कितना निकला 30 वर्ष, ठीक है। 5 आपके हो गए। अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न देखिएगा। आगे कह रहा है कि परिवार की औसत
आयु वर्ष में याद कीजिए, परिवार की औसत आयु वर्ष में याद करनी है। तो आपकी जो टोटल पांचों व्यक्तियों की जो औसत आयु मतलब जो जिनकी आयु है वो पांचों व्यक्तियों की, उनकी आयु औसत में आपको याद करना है। तो टोटल हम इनकी पांचों व्यक्ति की टोटल हमारी कितनी आयु हो जाएगी, कितने वर्ष हो जाएगी, इसको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 2 और 7 3 10, तो 102 हो गया। ठीक है, पांचों लोगों की, पूरे परिवार की आयु कितनी हो जाएगी, 102 हो गई। जब 102 हो गई, अब पूछ कर परिवार की औसत आयु वर्ष में याद कीजिए, औसत आयु वर्ष में याद कीजिए। तो औसत आयु वर्ष में याद करने के लिए फ्रेंड कुछ नहीं आपको करना होता है, जितने वहाँ पर मतलब लोग दिए होते हैं उससे आपको भाग कर देना होता है। ठीक है, 5 लोग यहाँ पर दिए हुए हैं, तो 5 से हम इसको भाग दे देंगे और हमारा औसत निकल आएगा। ठीक है, इसका हमारा औसत निकल आएगा। अब देखिए 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10। अब 5 दूनी 10, न जाने का सिफर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब एक वहाँ पर 0 बढ़ जाए तो फिर 5 चक्कू 20 हमारा हो जाएगा। ठीक है, फिर दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा लेंगे, वहाँ पर हमारा 1 0, तो 5 चक्कू 20 यहाँ पर हमारा चला गया भाग। ठीक है, इसमें तो आप इतना भाग करके देख लेना। 102 को 5 से अगर आप भाग करेंगे तो 20.4 आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आपका कौन सा राइट आंसर है, बी। ठीक है।